हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म शत्रु बिहार बोर्ड के भैया वाले चैनल पे। भैया आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का ऐसा इंपोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं जिससे भैया डायरेक्ट 80 से 90 नंबर पूछे जाते हैं। इस सभी चैप्टर को आप अगर अच्छे तरीके से कमांड कर लेते हैं, एक एक फॉर्मूले अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो भैया डायरेक्ट आपके 80 से 90 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। भैया आपको जैसे कि पता था, कल मॉर्निंग में हम फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन का क्लास लिए थे। उसमें कुछ कुछ फॉर्मूले, जो इंपोर्टेंट फॉर्मूले थे, जो बोर्ड ज्यादातर पूछे जाते हैं, उस फॉर्मूला को मैं क्या क्या किया था, क्लास में बता दिया था। तो हमारे एक गेमिंग चैनल जिनके ऑनर हमारे प्रिंस कुमार हैं, ठीक, वो उस मैसेज में क्या करते हैं कि भैया आप जो है ना, बस फॉर्मूला बताते हो, आपको डेरिवेशन सॉल्व करने नहीं आता है। एक बात मैं प्रिंस कुमार से बोलना चाहता हूं कि भाई आप जिस क्लास में अभी हो ना, मैं उस क्लास से 430 नंबर और एक कॉलेज टॉपर के साथ निकला हुआ हूं। तो आपके अंदर जो ये प्रॉब्लम है कि सत्तू भैया को डेरिवेशन सॉल्व करने नहीं आता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप इस वीडियो के एंडिंग तक बने रहे। मैं आपको 1 मिनट के अंदर में आपका जो कुलम्स लॉ का भैया फॉर्मूला है ना, मैं उसको 1 मिनट के अंदर प्रूव करके दिखाऊंगा। आपके भैया क्या मतलब, आप वहां पे वर्ड यूज किए कि करने ही नहीं आता है। मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी आपको सपोर्ट करता है, या आपके एक तरीके समझो कोई अगर भैया हो, एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग हैं, आपको क्या करते हैं, इंपोर्टेंट चैप्टर बताते हैं, गेसिंग क्वेश्चन देते हैं, और जिस क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो उसको टेलीग्राम ग्रुप पे सॉर्ट आउट कर देते हैं। भैया इस तरीके के टीचर या भैया को ना कभी भी ये मत बोलना आइंदा के बाद कि आपको ये चीज करने नहीं आता है, ठीक है। और प्रिंस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के एंडिंग तक बने रहो। मैं चाहता तो उसी टाइम आपकी कॉपी पे लिख के मैं आपको कुलम्स लॉ या जो भी आपके मन के अंदर में जो भी फॉर्मूला था ना, उसको मैं प्रूव करके दे देता। पर भैया मैंने कॉपी पे नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट टेलीग्राम में गया, टेलीग्राम ग्रुप में, और वहां पे क्या किया, क्योंकि भैया मुझे पता चल गया कि ये जो प्रिंस कुमार थे ना, वो सब फटाफट गए और भैया टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो गए। ठीक, देखिए मैं परसों रात में टेलीग्राम ग्रुप से कुछ लिंक डिलीट किया था। ठीक, कुछ लिंक क्या किया था, डिलीट किया था। तो मुझे नहीं पता कि मेरा जिस मिनट में डेरिवेशन बताया था वो शायद उसका भी लिंक डिलीट कर दिया गया मेरे थ्रू, क्योंकि मेरा लिंक ज्यादा हो गया था तो मैं डिलीट कर दिया, और मुझे ये चीज पता नहीं चला कि वो डेरिवेशन वाला लिंक डिलीट हो गया है। आज सॉरी कल शाम में मैसेज आया कि भैया आप डेरिवेशन आपको बनाना ही नहीं आता, तो मैं सेंड कर दिया, मैं उन्हें मैसेज कर दिया कि देखिए आपको डेरिवेशन का सोल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो वो भाई साहब हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अच्छे तरीके से ढूंढ लिए, उन्हें नहीं मिला। मैं भी देखा, नहीं मिला। मैंने डायरेक्ट कॉपी किताब नहीं लिया, वही टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेंजर में जाके टाइप करके कुलम्स लॉ दे दिया कि ले भाई तू उसी टाइम खुश हो जा, ठीक है। और प्रिंस कुमार एंडिंग तक बने रहे, मैं आपको घड़ी के टाइम से 1 मिनट में कुलम्स लॉ सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। और किसी भी टीचर के आंदा के बाद ये मत करना, कहना कि आपसे ये काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ तो भैया फटाफट चलते हैं, मैथ का इंपोर्टेंट चैप्टर्स का हम लोग आपको नाम बताते हैं। इस चैप्टर को अगर आपको बिलीव ना होना तो भैया आप अपने क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उठा के देख लेना। भैया इस सभी चैप्टर से हाल फिलहाल में ही आपके जो 2025 का बोर्ड एग्जाम हुआ है, उसी में से भैया 80 नंबर पूछ रखा है। तो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। फटाफट चैप्टर का नाम बता दे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है भैया। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन। देखो मैं इसलिए फास्ट कर रहा हूं कि मुझे प्रिंस कुमार को क्या करना है, कुलम्स लॉ 1 मिनट के अंदर में बताना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद भैया वेक्टर। वेक्टर वेक्टर आपको ना 11th के स्टार्टिंग में भी और 12th में भी पढ़ना होता है। कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर, प्रिंस कुमार पढ़ लेना, एग्जाम में नहीं आएंगे। प्रोबेबिलिटी, भैया प्रोबेबिलिटी बोले तो ताश वाले जानते हैं, ताश जो क्लास 10th में भी पूछा हुआ था, प्रायिकता। भैया ताश की गति को इस तरह मिलाओ, ठीक, उस वो वाला चैप्टर ये है। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम चैप्टर्स के हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। भैया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सॉरी चैप्टर है, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। प्रिंस कुमार बी एक्टिव, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। और हाँ, अगर आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम है कहीं पे भी, तो आप
कमेंट में बता दो, पर अभद्र मैसेज कमेंट में मत करना, ठीक है। जो प्रॉब्लम है बस वही बताना, अभद्र तरीके का मैसेज मत करना, ये नहीं आता है, ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलते हैं कूलम्ब लॉ की ओर। प्रिंस कुमार, और मैं प्रिंस कुमार ये भी बोल रखा था कि मैं जब भी किसी भी सब्जेक्ट का लॉन्ग क्वेश्चन करवाता हूँ ना, तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कुछ दिन के बाद आपको आंसर क्वेश्चन दोनों मिल जाएंगे। तो भैया आप लोग घबरा जाते हो कि कूलम्ब। हाँ तो प्रिंस आपको आइडिस की कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला याद होगा, फटाफट हम लोग चलते हैं कूलम्ब लॉ की तरफ। Q1 Q2 यहाँ पे क्या है भैया, दो चार्ज है, ठीक है, चार्ज 1 और चार्ज 2, ठीक है भैया। हम लोग को पता है कि कूलम्ब का फॉर्मूला क्या है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, कूलम्ब लॉ, देखो कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला क्या होता है मैं बताता हूँ, इसीलिए F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब लॉ। तो आपको पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों प्रोपोर्शनल टू भैया कूलम्ब के नियम में आता है, तो हम दोनों चीज अप्लाई करते हैं भैया। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है F, फिर से प्रोपोर्शनल टू भैया R स्क्वायर। देखो ये दो क्या है, इक्वेशन है हमारे पास, बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो भैया जब इस दोनों को हम मर्ज करेंगे तो भैया क्या हो जाता है F, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहने देंगे, Q1 Q2 भैया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम कल के क्लास में यही चीज बताए थे, मैं इतना चीज सॉर्ट आउट कर दिए थे और मेन फंडा प्रिंस को हम बता दिए थे, तो प्रिंस जी को लग गया भैया बुरा इस बात का कि सत्तू भैया कैसे आखिर कर सकते हैं डेरिवेशन, उन्हें सॉल्व करना ही नहीं आता है। तो देखो आप सभी को पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटता है, कांस्टेंट सटता है, तो भैया आपको पता है कि कांस्टेंट क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। भैया ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट है, बेस का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर के स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर। मैं बताता हूँ आपको न्यूटन मीटर के स्क्वायर पर भैया कूलम्ब के स्क्वायर, इसका यूनिट है भैया के क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे के का वैल्यू क्या है, 1/4 πε0। देखो प्रिंस मेरा मेन पर्पस ये नहीं था कि मैं आपको कूलम्ब लॉ बता रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं भैया। सीखने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे इतना इजी वे में आपको सिखा दिया जाएगा, बस पीडीएफ नोट्स के थ्रू कि भैया नो टेंशन। फिर भी भैया आपके मन के अंदर में ये था कि सत्तू भैया आपको भैया डेरिवेशन आता ही नहीं है था ना, तो आज मैं आपको कूलम्ब लॉ का कुछ ऑब्जेक्टिव भी बता दिया, जहां से डायरेक्ट बोर्ड हर साल ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट भैया ये आंसर में आ जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर के स्क्वायर पर कूलम्ब के स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है प्रिंस कुमार। ओके देखो मैं आपका यहाँ पे इंसल्ट करने के लिए नहीं आया था, मैं तो बस ये था कि चलो बता दे रहा हूँ, उसमें क्या लगा हुआ है, बता दिया, बात खत्म, ठीक है प्रिंस। ओके बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।